जमशेद, फहद कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, फहद अब खतरे से बाहर है। शुक्र है। मैं उससे मिल सकता हूँ? नहीं, उसने आपसे मिलने से साफ मना कर दिया। वो आपसे मिलने ही नहीं चाहता। मिस दानी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फहद की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उस पर प्रेशर डाला जा सके। यस आई नो। अच्छा, बाय द वे, मलिहा कौन है? वो किसी मलिहा का नाम ले रहा है बार बार। मिलना चाहता है मलिहा से। जाओ अंदर, वो तुमसे मिलना चाह रहा है। जाओ। कैसी जवान मौत है, मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। हंसती बसती खेलती हुई आयशा चली गई। हाँ बहन, अब रजिया देखो बेचारी कैसे रहेगी। उसकी तो बेटी इसकी दुनिया थी, सारी कुल कायनात ही वही थी उसके लिए। हाय हाय, मुझे कहती थी आयशा कि अस्पताल से छुट्टी जब हो जाएगी माँ, घर आके तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं सताऊंगी। अरे तू तो मुझसे पहले से भी ज्यादा सता रही है, तंग कर रही है। अरे मैं क्या करूं, उठ जा आयशा, मुझे ना तंग कर। अरे मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं रजिया, ऐसे ना करो, ऐसे मुर्दे को तकलीफ होती है। अरे नहीं है मुर्दा मेरी बच्ची, कैसे बताऊं तुम लोगों को? मेरी बच्ची मुर्दा नहीं है, जिंदा है मेरी बच्ची। अरे अरे मेरी बच्ची कोई नहीं मरी, मैं जानती हूँ, मुझे पता है मेरी बच्ची जिंदा है। डॉक्टर ने ना दवाई दी, हाँ मुझे बताया था डॉक्टर ने कि ये देर से उठेगी, दवाई की वजह से सो रही है। ये मरी नहीं है, ये जिंदा है मेरी बेटी। अरे उठ जा, सबको बता कि तू जिंदा है। अरे बड़ा मारूंगी वरना मैं तुझे बड़ा मारूंगी। आयशा उठ जा, उठ जा आयशा, जल्दी से पानी लेकर आओ। आयशा उठ जा। मेरी बच्ची, कहाँ से लाऊं सबर, कहाँ से लाऊं सबर, कहाँ से सबर लाऊं? हाय मेरी बच्ची चली गई मुझे छोड़ के। हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची। देख असगर, हमने जो तुझे मुद्दा दी थी वो पूरी हो गई, और तू है कि हर बार एक नई टोपी लेके चला आता है यार। मुच्छर, तू क्यों इसकी कहानियां सुन रहा है? कुछ नहीं मिलना हमें इससे। मैं तो कहता हूँ यही गाड़ दे साले को। भाईजान, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कोई टोपी नहीं पहना रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, कसम से बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। 15 लाख रुपए मिलने वाले थे मुझे, 15 लाख, और मैंने सोच लिया था 5 लाख आप लोगों को दूंगा। वो तो मेरी भांजी ने काम खराब कर दिया कसम से। अब वो कौन इतना बड़ा बेवकूफ आ गया जो तुझ जैसे चोर को 15 लाख रुपए दे रहा है? भाई बेवकूफ नहीं, बहुत बड़ा साहूकार है, बहुत बड़ा। और मुझे तो अफसोस है ना, मैंने कम पैसे मांग लिए। 15 लाख रुपए मांगे, सिर्फ 15 लाख रुपए। पता है किस लिए? उसके बेटे की जान छुड़ाने के लिए अपनी साली से। तो अब बना लेते हैं बड़ी रकम। वो कैसे, क्यों? देख,
तू उसके बेटे का चेहरा करा दे, हमें पूरे 50 लाख का मुतालबा करते हैं। जब रकम मिल जाएगी तो तेरा उधार भी माफ और हमारा कर्जा भी माफ तुझे। भाई 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 थोड़ा रुक जा, मेरा काम हो जाने दे, मुझे पैसे मिल जाने दे, उसके बाद चेहरा एड्रेस में सब करा दूंगा। फिर आप उस लड़के के साथ जो करना चाहे करें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, ठीक है भाई। हाय हाय जदों होली गई लेंदा मेरा ना। रिया, आप इस तरह रोती रहोगी या मुझसे कोई बात भी करोगी? शुक्र है फहद तुम ठीक हो। ये सब हुआ कैसे? अरे कुछ याद नहीं आता। बस इतना जानता हूँ कि पापा से लड़ने जा रहा था। क्यों वो मेरी जिंदगी के दुश्मन बन गए, मेरी खुशियों के दुश्मन बन गए। उसके बाद शायद रोड क्रॉस कर रहा था, मुझे गाड़ी लगी है, फिर मुझे नहीं पता चला कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गई। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया है। मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही थी, तुमने मेरी एक कॉल भी पिक नहीं की। ऐसा कभी सोचना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें कभी छोड़। शायद मां की। फजूल बातें मत कर। क्यों? मेरी मरने वाली बात से तुम्हें डर लगता? फाहद तुम बाज नहीं आओगे ना? अभी भी फाहद वो बाहर तुम्हारे पापा हैं, वो कब से तुमसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तुम नहीं मिलोगे क्या उनसे? उनसे कहो यहाँ से चले जाए। ये वही शख्स है जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की। देखो फाहद, जो भी है वो तुम्हारे पापा हैं, और जब से तुम हॉस्पिटल में हो वो बाहर ही बैठे हैं। हाँ बिल्कुल बैठे हो, लेकिन मेरी वजह से। इसमें भी कोई ना कोई उनकी बिजनेस डील ही होगी जिसकी वजह से वो मेरी जिंदगी की दुआ मांग। देखो फाहद, अपनों से इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। लिया, तुम नहीं उन्हें जानते। अब प्लीज इस बारे में और मुझे कोई बात नहीं कर। आप चाय पी लें। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये लोग वहां जाकर बैठ ही गए, जरूरत क्या थी वहां जाने की? अब फहद से हमारा कोई वास्ता नहीं है, अब फहद जाने और उसके अब्बू। अरे वास्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं कुलसुम। आखिर मलिया का उससे रिश्ता रहा था और परेशान होना मलिया का बनता है। पता नहीं वो लड़का किस हाल में है, तो वो कैसे छोड़ के आ सकती है उसे? आपा हमारा रिश्ता था उससे, अब रिश्ता नहीं है, बस ये जानती हूँ मैं। देखो, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना, भी फहद को ठीक होने दो, फिर इन लोगों को आमने सामने बैठाकर फहद से इत्मीनान से बात करना और फिर कोई फैसला करना। तो नहीं आपा, मैं किसी हाल में भी ये रिश्ता नहीं करूंगी। आपको नहीं पता असगर महनाज का क्या हाल करता था। अगर मैं उस दिन ऊपर ना जाती ना,
तो आज मेरी महनाज जिंदा ना बचती। शायद ये लोग आ गए। कौन है? अरे फरीदा, तुम आओ, अंदर आओ ना। नहीं कुलसुम, अंदर नहीं आऊंगी। मैं रजिया के घर जा रही हूँ, तुम्हें भी लेने आई थी। नहीं फरीदा, तुम चली जाओ, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। उसने मेरी बेटियों के साथ बहुत बुरा किया है। अरे कुलसुम, ये कोई वक्त है तुम्हारा नाराजगी दिखाने का? इस वक्त तो उस पर कयामत गुजर रही है। क्यों, क्या हुआ है? तुम्हें नहीं मालूम? रजिया की बेटी आयशा का इंतकाल हो गया है। या अल्लाह। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। बीबी जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं सलमा, मुझे लगता है उस गार्ड ने नुमान को असगर के यहाँ आने का बता दिया है। आपको ये किसने कहा? किसी ने कहा नहीं है, लेकिन किंजा की बातें सुन के मुझे लगता है नुमान को इस बात के बारे में पता है। लेकिन नुमान मुझसे खुद क्यों नहीं पूछ रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बीबी जी, अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरह तो नुमान बाबा आपको गलत भी समझ सकते हैं, और किंजा बीबी तो इस बात का फायदा उठा के आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। हाँ ना, वही तो सलमा, मैं भी किंजा की इस बात की बहुत डर गई हूँ। मैं तो कहती हूँ कि आप नुमान बाबा को खुद ही सब कुछ सच बता दें। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मैं नुमान को कैसे बताऊं, तो मुझसे बात ही नहीं करता है। बीबी जी, आप नुमान बाबा को सब कुछ सच सच बता दें। उनका दिल जो है अपने से बिल्कुल साफ कर दे, क्योंकि अगर मर्द के दिल में एक बार भी शक की गिरा पड़ जाए ना, तो उसे निकालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ठीक है फहद, मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अभी ना जाओ, कुछ देर और रुक जाओ। नहीं फहद, काफ़ी देर हो गई है, अम्मी परेशान हो रही होंगी। वैसे भी उन्होंने यहाँ आने के लिए बहुत मुश्किल से परमिशन दिया मुझे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी पापा ने तुम्हारे साथ किया उसके बाद से आंटी को शायद मुझसे नफरत हो गई होगी, लेकिन जैसे मैं ठीक होता हूँ तो मैं सबसे पहले उनके पास जाऊंगा और उनकी सारी गलतफहमी दूर करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। इंशाल्लाह। लिया, इनसे कहो यहाँ से जाए, मैं इनकी शक्ल देखना चाहता हूँ।
क्या कर रही हैं चाची? अरे तुम आज ऑफिस नहीं गई क्या? नहीं, मूड नहीं था आज। क्यों, खैरियत तो है? कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत ठीक है, बस ऐसी। चलो अच्छा है, तुम्हें भी रेस्ट मिल जाएगा, वरना सुल्तान बता रहे थे कि तुम ऑफिस में बहुत ज्यादा मेहनत करती हो। चाची, मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो। आप चाचू को समझाएं ना कि मैं शादी नहीं करना चाहती। वो जो भी लोग आ रहे थे ना, उन्हें भी इनकार कर दे। अच्छा, तो सुल्तान ने तुमसे भी इस सिलसिले में बात कर ली, फिर तुमने उनको खुद क्यों नहीं मना किया? किया था चाची, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो फिर तुम क्या चाहती हो? तुम शादी ही नहीं करना चाहती या किसी खास से करना चाहती हो? चाची, मैं तो सोच रही थी कि मैं हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड मूव हो जाती। मेरा तो पहले भी इरादा था, फिर चाचू ने ही रोक लिया था। ज़ारा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। चाची, आप सब जानती तो हैं। अब जो चीज मुमकिन ही नहीं है, मैं उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद क्यों करूं? क्यों ना मैं अपना वक्त कहीं अच्छी जगह लगाऊं, कहीं चली जाऊं। ज़ारा बेटा, इंसान अगर चाहे ना तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, बस उसमें हिम्मत होनी चाहिए। तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फहद बेटा, मैंने जो कुछ भी आज तक तुम्हारे साथ किया है, उसके बाद मैं इसी सलूक का हकदार हूं, लेकिन यकीन करो, तुम्हारे इस एक्सीडेंट ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे अपनी तमाम गलतियों का एहसास हो गया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार सब कुछ भुलाकर तुम अपने बाप को माफ कर दो? या ये सब कुछ मुझे जो भूलने का कह रहा है, ये तुम्हें पता है कौन शख्स है? ये वो शख्स है जिसकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। ये वो शख्स है जिसकी वजह से एक उनका बाप होते हुए भी उसे बाप का प्यार ना मिल सका। और ये वही शख्स है जिसने असगर को पैसे दिए कि तुम्हारी जान ले लो। ये बचपन से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी के दुश्मन बने रहे। यकीन करो फहद, मैंने असगर को पैसे नहीं दिए। झूठ बोल रहे हैं आप। रियान से कोई यहां से चले जाए। फहद, तुम्हें अपने पापा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो अपने किए पे शर्मिंदा है। तो मैं बता रहा हूं, इस सब में भी इनकी कोई चाल है और कुछ नहीं। नहीं बेटा, इसमें कोई चाल नहीं है मेरी। मुझे दिल से एहसास हो गया, इस बात का यकीन कर लो। एक बार तुम अपने बाप को दिल से माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी तमाम शिकायतों का अजाला करने की कोशिश करूंगा।
फहद, मैं चलती हूँ। ठहरो बेटा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। फहद बेटा, मैंने जो कुछ भी आज तक तुम्हारे साथ किया है, उसके बाद मैं इसी सलूक का हकदार हूं, लेकिन यकीन करो, तुम्हारे इस एक्सीडेंट ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे अपनी तमाम गलतियों का एहसास हो गया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार सब कुछ भुलाकर तुम अपने बाप को माफ कर दो? हाय मेरी जवान बच्ची चली गई। आयशा, आयशा चली गई। अरे कुलसुम, मेरी बच्ची चली गई। कुलसुम देखो, ये तुम अपने डर के बारे नहीं उठ रही। तुम इसे उठाओ, ये उठ जाएगी। तुम इसे बोलो कि पुलिस के पास तुम इसे नहीं पकड़ाओगी, फिर ये उठ जाएगी। बल्कि पता तुम क्या करो, तुम यूं करो कुलसुम कि तुम इसे, हाँ, तुम फहद को बुला के लाओ। फहद के कहने पे ये जरूर उठ जाएगी। खुदा की कसम, ये फहद से बहुत प्यार करती है। उसे बोलेगा उठ जा, ये उठ जाएगी, फिर ये जरूर उठ जाएगी। फहद को बुला लाओ। सबर करो, अल्लाह को यही मंजूर था बस। मेरी बच्ची नहीं मर सकती, मेरी बच्ची नहीं मर सकती। रजिया बहन, इजाजत दे, मैयत तो उठाने का वक्त हो गया। हाँ रजिया, आयशा की अलविदा का टाइम हो गया। खुदा हाफिज कह दो उसे। अरे नहीं, मेरी बच्ची जिंदा है, जिंदा है, मेरी बच्ची नहीं मरी। रजिया, रजिया, आयशा की अलविदा का टाइम आ गया। खुदा हाफिज कह दो उसे। अभी दुल्हन बननी है, अभी दुल्हन बननी है ना। मेरी बच्ची नहीं मर सकती। नहीं, देर नहीं हो रही। मैं तैयार कर लूँ अपनी बच्ची को। मैं अपनी बच्ची को तैयार कर लूँ। मेरी बच्ची नहीं जा सकती। नहीं जाने दूंगी, मैं अपनी बच्ची को नहीं जाने दूंगी। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची को कहाँ लेके जा रहे हो? मेरी बच्ची को कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ जाने दो? अरे मेरी बच्ची, अरे मुझे छोड़ दो। अरे मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मेरी बच्ची, मैं अपनी बच्ची को ले जा रही हूँ। मेरी बच्ची। मलिया बेटा, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। असगर ने मुझे तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में जो कुछ भी बताया था, उसके बाद मैं तो क्या, कोई भी शरीफ इंसान तुम लोगों से नाता ना जोड़ना चाहता। इसीलिए मैंने असगर को किसी भी हालत में तुम्हें फहद की जिंदगी से दूर करने की इजाजत दी, लेकिन उसके जो खतरनाक इरादे थे, यकीन करो मुझे उसका कोई इल्म नहीं था। और वो 15 लाख रुपए? हाँ, मैंने उसे देने का कहा था, लेकिन असगर ने मुझे बताया था कि तुम लोगों के कहने पे फहद ने आयशा की माँ से 10 लाख रुपए लिए, जो उसने वापस नहीं किए। असगर ने अपने करतूत तो हमारे नाम करने की कोशिश की है,
लेकिन हम लोग किसी से मांगते नहीं है, बल्कि अपने बलबूते पे जिंदा रहने वाले लोग। मैं जानता हूँ बेटा, मैंने भी दुनिया देखी है। मैं जानता हूँ कि असगर ने तुम लोगों के बारे में मुझसे गलत बयानी की। लेकिन आशा ने तो पुलिस वालों के सामने आपका नाम लिया था ना। हाँ, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी पोजीशन खराब की असगर ने, लेकिन मैं ये सब कुछ ठीक कर दूं। तुम परेशान मत हो, सब ठीक कर दूं। आप क्यों किसी से नजरें चुराएंगी? और इन सब में आपका क्या कसूर है? आपने तो उसे छोड़ दिया, मगर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसका वो हाल करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे लड़ने या कुछ करने से हमारी गई हुई इज्जत तो वापस नहीं आ जाएगी ना। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, न जाने शगुफ्ता ने कहाँ कहाँ जाकर हमें बदनाम किया होगा। अब हम यहाँ बेगुनाह होकर भी गुनहगारों की तरह कैसे रह सकते हैं? नहीं खाला, आप ऐसा नहीं सोचें। मैं आपके साथ हूँ। कोई आपको कुछ कहकर तो दिखाए, मुंह ना तोड़ दूंगी उसका। फायजा, तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, वो कह रहा है कि बस वीकनेस है। फायजा, तुमको अपने बच्चे से प्यार नहीं है क्या? अपना ख्याल नहीं रखती हो तुम? मम्मा, सबको बच्चे की फिक्र है, किसी को मेरी फिक्र है या नहीं? मैं कितनी टेंशन में हूँ। तुम्हें किस बात की टेंशन है फायजा? पता नहीं मम्मा, नुमान को क्या हो गया। वो नाराज है मुझसे, इतने दिन हो गए ठीक से बात भी नहीं करता। तो तुम उसकी वजह पूछ लो उससे। पूछिए मम्मा, 100 दफा उससे वजह पूछी, ना तो वजह बताता है ना ठीक से बात करता है। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? ये तुम दोनों के आपस का मामला है। मम्मा, कहीं उसे मेरा अम्मी के घर जाने का तो नहीं पता लग गया? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने नुमान को बता दिया है। नहीं मम्मा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बस पूछ रही हूँ कि कहीं ये वजह तो नहीं है कि वो मुझसे नाराज है। अच्छा, तो फिर कैसे पता चलेगा उसे? क्योंकि ये बात तो सिर्फ मैं और तुम जानते हैं। नहीं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मम्मा, पता नहीं किसने बताया नुमान को। अरे फायजा, तुम बिला वजह की बातें सोच के खुद को परेशान मत करो। तुम तो जानती हो ना नुमान को। कहाँ इससे पहले वो दफ्तर गया था? भाई दफ्तर में इतना काम बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया कि वो चिड़चिड़ा हो गया इसी वजह से। हाँ, ये भी हो सकता है मम्मा, आप ठीक कह रही हैं, शायद ये भी हो। अरे शायद नहीं, यकीनन यही वजह है। बस तुम कुछ और मत सोचो, अपने बच्चे का ख्याल करो। मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ, ठीक है? इसका मतलब है मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने शायद उसकी आज़ादी छीन ली और उस पर जिम्मेदारियां डाल दी, इसी वजह से वो मुझसे अपसेट है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ अरसे में खुद ही ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है ये असगर का नंबर है। क्या करूं? मुझे अब नुमान को बता देना चाहिए ताकि नुमान इस मसले को खुद ही हैंडल करे। मेरी अजाब से जान तो छूटे कम से कम। पानी पी लीजिए। रसिया कहाँ है? वो अपने कमरे में है। रसिया, थोड़ा सा खाना खा, नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। हो जाने दो बीमार।
कुछ नहीं करना मुझे। अरे जिंदा भी रहूं तो किसके लिए, क्या करूंगी जी के? जिसके लिए जीना था जब वो ही नहीं रही तो फायदा ऐसी जिंदगी का। नहीं रजिया, ऐसा नहीं कहते। जिंदगी तो खुदा की नेमत है और उसकी नेमत से इनकार करना गुनाह होता है। ठीक कहती हो तुम कुलसुम, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरी बच्ची छोड़ो ना, जाने दो, अब भूल जाओ सारी बातों को। अरे कहने दो कुलसुम, मुझे बड़ा जुल्म किया मैंने। अरे मेरी महनाज की शादी उस अस्कर के साथ करवा दी। मैंने तुम्हें औलाद का दुख दिया, देख लो अल्लाह का कानून, मेरे साथ भी वही कुछ हुआ। मुझे भी मेरी बच्ची का दुख मिल गया। छोड़ो रजिया, वैसे भी मैंने और मेरी बेटी ने उसे अपनी किस्मत का मानकर तुम्हें माफ कर दिया है। तुम भी भूल जाओ, चलो। तुमने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं अपनी बच्ची के कातिल को, असगर को कभी माफ नहीं करूंगी। और तुम भी कभी ना माफ करना उस कमीने को। अरे सच्चे सच्चे तड़प तड़प के मरेगा वो। बिल्कुल यही कुछ उसके साथ भी होगा जो उसने दो माओं के साथ किया है। उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा, इसी दुनिया में भुगत के जाएगा। अल्लाह पूछेगा उससे। हाय, अलग से नहीं उतरता कुलसुम, मैं कैसे बताऊं? मैं कैसे तुम्हें बताऊं? मेरी आयशा के बगैर देखो कितना सुंदर लग रहा है उसके बगैर। मेरे मुच्छड़, असगर के साथ भी वही बात हो गई। हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। बहुत बड़ी रकम का हाथ रहा ना इसको सेठ से, वो भी हाथ से निकल गई इसके। सही बात है भाई, अब समझ में नहीं आ रहा सेठ से रकम कैसे मांगू। तुम लोग ही कोई मशवरा दे दो। अब वो सेठ यही चाहता है ना कि किसी भी तरीके से वो लड़की उसके बेटे के रास्ते से हट जाए। हो सकता है भाई, लेकिन एक मसला है। ओ पनौती, अब क्या मसला है? वो आयशा नहीं, आयशा वो थोड़ा सा तेजाब गिर गया था गलती से उस पे, तो उसकी माँ मुंह खोल के बैठी हुई मुझे कच्चा चबाने के लिए। और जब तुम में जिगरा नहीं होता है तो ऐसे पंगे लेते क्यों हो तुम लोग? अच्छा, तो एक काम कर, तू हमारे साथ चलियो, बस गाड़ी में से उस लड़के का चेहरा करा दे, बाकी हम जाने और हमारा काम। ठीक है भाई। एक काम है, देरी किस बात की? कल ही निपटा दें इस काम को। हाँ ठीक है, बस तू अपने सेठ से बोल देना कि तेरे पैसे तैयार रखे। हाँ मैं बोलता हूँ उसको पैसों का। चलो खा। मेरी रजिया खाला की तो हालत बहुत बुरी होगी ना? हाँ बेटा, वो इतना तड़प तड़प के रो रही थी कि उसे तो देखा ही नहीं किया। सही कह रही हो तुम, उसको देखकर रजिया को तो मेरा भी दिल कट रहा था। हाँ अब्बा, जवान औलाद की मौत का दुख तो पहाड़ जैसा होता है, और फिर जनाजा जवान बेटी का हो तो माँ बाप की कब्र तो वैसे ही टूट जाती है। अब तो रजिया के लिए ये जिंदगी भर का दुख हो गया। वो बच्ची रजिया की इकलौती बेटी थी, लेकिन जिस तरह से उसकी मौत हुई है, सोचकर ना रोंगटे खड़े हो जाते। कैसे मौत हुई आयशा की? बेटा उसने
हॉस्पिटल की बिल्डिंग से छलांग लगा के खुदकुशी कर ली। क्या आयशा ने खुदकुशी कर ली अम्मी? बहुत दर्दनाक मौत हुई थी उस बच्ची की, बहुत दर्दनाक। मैंने टिप्स मलिया, आयशा ने खुदकुशी की थी कुलसुम? बस अल्लाह ताला रजिया को सब्र दे। मम्मी ये क्यों रो रही हो? देखो, आयशा के जाने का हमें भी अफसोस है कि क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं ना उसके लिए। तुम भी दुआ करो प्लीज, बस करो ना। और हाँ, आज हम खाला से मिलने जाएंगे, ठीक है? मैं नहीं जा सकती, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? तुमने ऐसा क्या कर दी? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आयशा मेरी वजह से मरी है। आप ही क्यों कर रही हो ऐसी फजूल बातें? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ही तो कह रही हूँ आप ही। मैं अगर आयशा और फहद के बीच में ना आती तो ये सब कुछ ना होता ना, वो ना मरती। क्यों अपने आप को इल्जाम ठहरा रही हो? तुम नहीं आई हो उनके बीच में, वो तो आयशा थी जो शराब के पीछे भाग रही थी, और यही उसकी बेवकूफियां थी जिसका फायदा असगर ने उठाया और उसको ये सब करने में उकसाया। जो कुछ भी हुआ है आप ही, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आयशा इस दुनिया से चली गई है। बस 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 ना मेरा बच्चा, कब से रो रही हो? हम क्या कर सकते बताओ? सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं ना उसके लिए। हाँ बच्चा, बस